नमस्कार एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। हर बार की तरह हम आज एक बार फिर एक इस तरह की तस्वीर इंडिया की आपके सामने लेकर के आए हैं कि पूरे देश में आपने सुना होगा किसानों को लेकर मुद्दा छाया हुआ है। सभी किसानों की भलाई या उसको किस तरह से ज़्यादा फायदे हो इन कानूनों में सब उलझे हुए हैं। लेकिन जहां आज एक विज्ञान के युग में युवा, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन हम आज एक गांव की तस्वीर आपके बीच में लेकर हाजिर हैं और गांव में एक ऐसे युवा की जो टेक्नोलॉजी या लॉ एवं विभिन्न प्रकार की तकनीकी क्षेत्र में अपनी महारत हासिल रखते हुए भी उन्होंने बागवानी को चुना। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अनिल यादव से, जो लगातार बागवानी में आए दिन नए नए मुकाम हासिल कर रहे हैं और जो भिवाड़ी क्षेत्र न सही अलवर या देश में ये कहें कि अपना अलग से मुकाम हासिल कर चुके हैं। नाम अनिल कुमार, गांव सित्थल, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान, नियर भिवाड़ी। जो अपना शहर है वो भिवाड़ी है। मैंने 2006 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 2 साल का फिटर ट्रेड से ITI की। उसके बाद डिप्लोमा में एडमिशन लिया। कुछ कंपनियों में काम भी किया लेकिन वो पसंद नहीं था, खुद का काम करना था। उसके बाद मैंने अनेकों कार्य किए। बीच में फिर मैंने LLB भी की और कुछ समय कोर्ट में भी गया, लेकिन वो बस एक एज ए ट्रेनिंग के रूप में गया था। बाद में मैंने वो भी छोड़ दिया और मेरा काम जो मैंने सोच रखा था वो मैंने बाग लगाना था कि मैं नींबू अमरूद वगैरह का बाग लगाऊं। उसके लिए मैं 2014 से ही ट्रेनिंग ले रहा था कंटिन्यू। मैंने घरौंदा जो हरियाणा में है वहाँ ट्रेनिंग ली है, जयपुर है, पूसा है और अन्य जगह काफ़ी जानकारी समय समय पर लेता रहा। जी, तो लगभग अभी आपको कितना फ़ायदा यहाँ पे हो रहा है और कैसा सहयोग आपको लोगों का मिल रहा है? सहयोग काफ़ी अच्छा है। अधिकतर जो पढ़े लिखे हैं और ख़ासकर ये लॉकडाउन के बाद मैंने देखा है डॉक्टर वर्ग है और जो रिटायर्ड पर्सन है गवर्नमेंट, तो वो अपना एक बागवानी का जो पहले से भी पूर्व छत पर बागवानी इत्यादि जो हमारे जो वो थे छोटे छोटे कार्यक्रम गवर्नमेंट के भी आप अपने छत पे भी बागवानी कर सकते हैं, अब वो फील्ड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और ज़मीन तो अधिकतर लोगों के पास है, तो उसका सदुपयोग इसीलिए ले रहे हैं कि जो हमारी जो पहले से हम खेती कर रहे हैं उसमें इतना प्रॉफिट नहीं रहा और उसमें जैसे प्याज है, गन्ना है, गेहूँ वगैरह है, बाजरा है, इनमें इतना रेट नहीं मिल पा रहा था, तो किसान इसकी तरफ आकर्षित होने शुरू हो गए। लेकिन अभी से जो पढ़ा लिखा वर्ग है वही इसकी तरफ आ रहा है। हाँ, जो अनपढ़ लोग हैं वो इसमें मात भी खा लेते हैं। गलत जगह से पौधा ले लिया, गलत वैरायटी चयन कर ली, गलत समय पे प्लांटेशन कर दिया, दवाइयों का ध्यान नहीं रखा, तो ये कारण है कि उनको लॉस भी हो जाता है। जी, तो बात करें आपको आमदनी की, तो लगभग आमदनी की बात करें तो कितनी है आपकी आमदनी? तो मेरा नर्सरी को 1 साल हुआ है और 1 साल में 1 महीने का जो एवरेज है 1 लाख रुपए है जो मेरा प्रॉफिट है। लेकिन क्या है कि इस प्रॉफिट के लिए मेरा 5 साल पीछे का जो मेरी मेहनत है वो है और मेरा काम है किसानों को अच्छी वैरायटी उपलब्ध कराना। जो किसान मेरे से दूर हैं तो सबसे अच्छा है मैं उनको जगह बता देता हूँ, जी आप वहाँ से गवर्नमेंट सेक्टर से पौधे ले लें और उसका आप इस तरह ट्रीटमेंट करें और आप प्लांटेशन करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे पास आए। ये आइडिया आपको कैसे आया और कहाँ से आपको सहयोग मिला? सहयोग तो मेरा गवर्नमेंट से भी काफ़ी रहा है और कई प्रगतिशील किसान से भी रहा है। डॉक्टर एक अनिल कुमार त्यागी जी है, बाद में उसका काफ़ी साथ मिला। उन्होंने काफ़ी मेरे को प्रोत्साहन किया कि आप अच्छे से काम करें और पौधे कहाँ से लें, ये सब उन्होंने मेरे को एक जो गाइड के रूप में उन्होंने मेरा साथ दिया। दूसरा ये कि समय समय पर किसानों से मिलता रहता था मैं, और नर्सरी ऐसा कुछ करने का मेरा वो नहीं था मोटो, मैं खुद बाग लगाना चाह रहा था, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ चेंज हो गई
तो उस कारण मैं इस तरफ नर्सरी की तरफ आ गया, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग वगैरह ले रखी थी पौधे की। तो फिर काफ़ी यूनिवर्सिटी में पहले मैं विजिट कर चुका था, तो ये मेरे को ऐसा अच्छा लगा, क्योंकि यही चीज़ ऐसी है कि किसान यहीं से शुरुआत करता है। अगर वो पौधा अपना बागवानी की शुरुआत करेगा तो उसके पास अच्छे क्वालिटी के पौधे होने ज़रूरी है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कितना सहयोग मिला? सोशल मीडिया पे बहुत सहयोग मिला, और मेरा आर्थिक रूप से भी काफ़ी मेरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, परिवार ने काफ़ी मदद की। और सोशल मीडिया से मेरे पौधे जो अधिकतर जाते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू ही जाते हैं। इसमें वैरायटियाँ, जैसे हम गुआवा यानी कि अमरूद की बात करें तो इसमें 11 वैरायटी हैं फ़िलहाल मेरे पास, जो अपने देश की उच्चतम वैरायटियाँ हैं वो है। और जो आजकल काफ़ी चर्चा का विषय है, एक वैरायटी है ताइवान पिंक। जो आप ये पौधा देख पा रहे हो, ये ताइवान पिंक का है। ये हाई डेंसिटी में लगता है, यानी कि सघन बागवानी के अंदर ये वैरायटी आती है। ये 10 माह का पौधा है, और इस पर एवरेजन इस साल जो हम प्रोडक्शन ली है वो 10 किलो के लगभग आया है। किसी पे 5 किलो, 10 किलो, 11 किलो, और इसमें गुच्छे में आता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तोड़ के, ये देखिए, ये एक ही पौधे के हैं और अभी से और काफ़ी इसमें लगे हुए हैं। तो इसकी क्या खासियत है कि इसमें बीज की मात्रा कम है, गुदा ज़्यादा है, खाने में मीठा है, और एक ही बोनी किस्म है। इसकी कटिंग की आवश्यकता हमें कम होती है। दूसरा, इसमें हमेशा ही अमरूद लगा होता है। ये देखिए, जैसे अभी अमरूद लग रहा था और इसमें अब ये फूल आने स्टार्ट हो गए हैं। दूसरी अन्य वैरायटी की बात करें तो उनमें और अच्छी हिसार सफ़ेदा, हिसार सुरखा है। ये हिसार सुरखा वैरायटी है। ये 1.5 साल का पौधा है। इसकी खासियत है कि इसका जो फ्रूट साइज़ है वो 200 से 250 ग्राम आता है। मिठा है, अंदर से पिंक है, यानी कि रेड, जो रेड कहते हैं, कुछ लोग पिंक भी कहते हैं। इसी का ही एक दूसरा रूप है हिसार सफ़ेदा। ये सुरखा है, वो सफ़ेदा है। ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार की वैरायटी है। और हमारे पास वैरायटी अर्का किरण, जो IIHR बेंगलुरु की है। फिर उसके बाद CISH लखनऊ की कुछ वैरायटियाँ हैं, ललित है, धवल है, श्वेता है, लालिमा है। तो इस तरह हमारे पास काफ़ी वैरायटियाँ हैं। एक VNR भी है, जो आजकल सबसे बड़ा अमरूद मार्केट में आ रहा है, वो भी हमारे पास है। हमारे पास नींबू की 8 वैरायटी हैं। वैसे तो 11 हैं, लेकिन 8 वैरायटी काफ़ी प्रचलन में है। और हमारे अधिकतर जो नींबू के पौधे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आते हैं। CCRI है, अकोला यूनिवर्सिटी है, परभनी है, राहुरी है। इन्होंने काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ डेवलप की है। आप ये जो पौधा देख पा रहे हो, ये वैरायटी है कुमकाट। इसको N69 पाकिस्तानी और गंगानगरी 1 इस नाम से इसको जाना जाता है। इसकी खासियत क्या है कि इसमें कैंकर रोग नहीं लगता। कैंकर रोग होता है कि ऊपर से पत्तियां सूखने स्टार्ट होती है और ये तना धीरे धीरे करके पूरा पौधा सूख जाता है। लेकिन इसका एक नेगेटिव भी है, वो ये है कि ये गर्मी में फलन बहुत कम मात्रा में देता है। इसका जो प्रोडक्शन स्टार्ट होता है वो होता है सर्दी में। जो हमारे पास बेहतरीन वैरायटी है किसानों के लिए, तो वो साई सरबती है, बालाजी है। अगर हम नई वैरायटी की बात करें तो NRCC 7 है, जो नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र नागपुर ने डेवलप की है, और 8 है। उसके बाद अकोला यूनिवर्सिटी की जो वैरायटी है, जो और उसके बाद महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी, उनकी भी कुछ वैरायटियाँ हैं, वो अच्छी है। जैसे हम अकोला की बात करें तो उनकी जो वैरायटी है PDV के लाइम है, PDV के बाहर है, वो काफ़ी अच्छी वैरायटी है। PDV की तृप्ति है। और महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी, उनकी जो वैरायटी है वो फुले सरबती है और साई सरबती है। वैसे जो किसान भाई दिल्ली के आसपास रहते हैं तो वो पूसा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उन्होंने भी 2 वैरायटी 2016 में डेवलप की है, उदित और अभिनव। वो भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। अगर कोई पौधे वहाँ से भी लेना चाहे तो वहाँ से भी ले सकता है। और हमारे अधिकतर पौधे हम किसान भाइयों को रिकमेंड करते हैं कि आप CCRI नागपुर से लें, जो पूर्व में 5 स्टार रैंकिंग नर्सरी थी अपने देश की। तो हम भी किसानों को वहीं से पौधे दिलाने की कोशिश करते हैं कि उनको अच्छे पौधा मिले, जिससे उसका जो भविष्य है पौधे का और किसान का, दोनों का उज्जवल रहे। कुछ वैरायटियां हैं जो किसान ना लगाएं तो अच्छा है, जो कि आम नर्सरियों में मिलती है, जिस पे नींबू लगे हुए आते हैं। जैसे ये कुमकाट है,
और एक है जो कोलकाता पाती, कलकत्ता से आता है। उन दोनों में ही आप जाओगे तो नींबू लगे हुए मिलेंगे। घर के लिए एक दो पौधा लगाओ ठीक है, लेकिन इनका भविष्य नहीं है। जब किसान इनको लगाता है तो कुछ समय बाद इन पे फ्रूटिंग आनी बंद हो जाती है, या जब हमें गर्मी में चाहिए, गर्मी में नहीं देता है, ये सर्दी में देता है, उस समय इसका रेट मार्केट में नहीं मिल पाता। नींबू का ये है कि ग्राफ्टेड ना लगाएं, हमेशा बीजू नींबू ही लगाएं। नींबू ही एक मात्र ऐसा पौधा है खट्टे फलों में कि बीजू की सलाह दी जाती है, क्योंकि बीजू पौधे की जो लाइफ है वो 35 साल है अन्य के मुकाबले। और हमारे पास काफ़ी वैरायटी है, और इस साल भी हमने 2020 में भी करीब 125 के लगभग किसानों को CCRI से पौधे उपलब्ध कराए हैं। और कोई भाई भी अगर पौधा लेना चाहता है या तो हमसे ले ले, या CCRI नागपुर से, अकोला से, परभनी से, या पूसा यूनिवर्सिटी से, जहाँ से भी वो उचित रहे, उनकी दूरी नज़दीक है, कम है, जो भी सुविधा रहे, वो वहाँ से पौधा ले सकता है। किसान साथियों, हमारे पास सेब की भी कुछ वैरायटियाँ हैं जो अपने उत्तर भारत में या गर्म क्षेत्र में हो सकती है, मैदानी क्षेत्रों में। तो उसमें अपने देश की अगर बात करें तो HRMN जो हरिमन शर्मा हैं, बिलासपुर में हिमाचल के रहने वाले हैं, उन्होंने एक वैरायटी करीब 15 साल पहले ईजाद की थी, और वो उनका एक सिलेक्शन है। तो उसका नाम है हरमन, जो कि आप ये बोर्ड पे देख पा रहे हो, और ये पौधा भी है। ये पौधा 1 साल बाद ही अपना फूल देना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ग्राफ्टेड पौधा है। और 2 वैरायटियाँ अन्य हैं, डोरसेट गोल्डन और अन्ना। डोरसेट गोल्डन और अन्ना ये दोनों विदेशी वैरायटी है, एक पॉलिनेशन के लिए यूज की जाएगी और एक फ्रूटिंग के लिए। डोरसेट गोल्डन है वो पॉलिनेशन के लिए है, और अन्ना वो फ्रूटिंग के लिए है। उसमें काफ़ी अच्छा फ्रूट आता है। जो किसान भाई अगर इनकी सेब की बागवानी करना चाहें तो स्टार्टिंग में कुछ ट्रायल के लिए पौधे लगाएं। डायरेक्ट किसी के कहने से आके या टीवी में वगैरह देखकर जोश में आके ज़्यादा प्लांटेशन ना करें, बाद में ऐसा ना हो इतना रेट ना मिले या वो उच्च क्वालिटी ना आ पाए। तो ये भी एक हमारा अंडर ट्रायल चल रहा है, और ट्रायल सक्सेसफुल हुआ है। लास्ट टाइम इसमें काफ़ी अच्छे फूल आए थे, फल बन नहीं पाए मौसम की वजह से, और अब 2021 में फरवरी से इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। ये हमारा सेब के बारे में। दोस्तों, जो अमरूद है वो कई विधि से तैयार होते हैं, और एक जो अब ज़्यादा चलन में विधि है वो है क्लोन। क्लोन का मतलब है कि कोई भी हमारा अच्छा पौधा है उसकी टहनी काटकर हाईटेक पॉली हाउस में रूट हार्मोन्स लगाकर, और उसको जो जड़ें हैं वो डेवलप की जाती है उसके अंदर। जैसे आपको ये देखिए, और इसके अंदर ये पौधा है, ये टहनी हमने लगाई, ये पौधा बन गया, और इसकी ये जड़ें हैं। ये कोकोपीट होता है, नारियल का जो खाली खोल बच जाता है उसको बारीक सुखाकर पीसकर, और उसका जो बुरादा सा होता है उसे कोकोपीट बोलते हैं। इसमें जड़ें बहुत अच्छी चलती है। दूसरा, हम इन्हीं पौधों को इन पैकेटों में लगा देते हैं, और ये पौधा इस तरह ग्रोथ कर जाता है। फिर हम इन्हें किसानों को सेल करते हैं। इससे पहले, सेल करने से पहले हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे इनमें काफ़ी रोग होते हैं, फंगिसाइड वगैरह लगाते हैं। निमाटोड के लिए हम वेलम प्राइम इत्यादि यूज करते हैं, जिससे इनका जो रोग है वो आगे किसान के पास ना जा पाए। अगर किसान के पास रोग जाता है तो फिर उसकी ज़मीन भी ख़राब होती है और पौधा भी ख़राब होता है। तो ये हम काफ़ी ध्यान रखते हैं। अगर कोई छत पर बागवानी या गार्डनिंग करता है तो उसके लिए कुछ वैरायटियां हैं। आप उसमें हिसार सफ़ेदा लगा सकते हैं बड़े पोट में, ताइवान पिंक लगा सकते हैं, अर्का किरण लगा सकते हैं जो बिल्कुल अंदर से रेड होता है। वो आप कहीं से भी ख़रीदें या हमसे ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं ऑर्डर देकर। तो ये इसका जो सोइल मीडिया है, ये जो मिट्टी होती है वो हम कैसे तैयार करें। 1 भाग रेता, 1 भाग कोकोपीट और 1 भाग वर्मी कंपोस्ट खाद, या जो हमारी 2 साल की गोबर की जो खाद होती है सड़ी हुई, वो इनको मिक्स करके अगर बजरी हमें मिल जाए, जो जमुना रेती वगैरह भी अगर ये भी मिल जाए तो ये भी इसमें मिक्स कर ले तो पौधा बहुत अच्छा चलेगा। तो ये एक आपको नॉलेज थी जो मैंने आपको बताई है। धन्यवाद। किसान साथियों, अब मैं आपको एक नए पौधे के बारे में जानकारी दे रहा हूँ जो 2008 से अपने राजस्थान में काफ़ी इसका प्रचलन बढ़ा है, और किसानों ने जो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनमें एक ये जैतून है जिसका ओलिव ऑयल आता है,
इसमें नीम की तरह निमोली टाइप लगती है और उनका तेल निकलता है। इसकी राजस्थान में अभी रिफाइनरी भी लगी है और इसका जो शुद्ध तेल है वो 2000 रुपये लीटर है। अगर हमें जो फर्स्ट ग्रेड का जो तेल है वो 2000 रुपये लीटर से भी ज़्यादा रेट है इसका। तो किसान भाई इसको भी काफ़ी लगा रहे हैं। ये दो यूज में है, एक तो आप इनका शौकीनी तौर पे लगा सकते हैं, इसकी पत्तियों में काफ़ी ग्रीननेस है। दूसरा जो इसका जो फल आता है उसका हम अचार बना सकते हैं, और या हमारे पास तेल निकालने की कोई सुविधा है तो हम अपने घरेलू उपयोग में सब्जियों के लिए, बालों के लिए किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। कुछ जगह इसकी 7 वैरायटियाँ इजराइल से आई थी। जब इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत वसुंधरा जी ने इसका शुरुआत की थी तो 7 वैरायटी आई थी, जिसमें से 3 वैरायटी अच्छी चल पाई, और जो 4 वैरायटी नहीं चली उनका प्लांटेशन तो करा दिया था गवर्नमेंट अपने सेक्टर में ही, जैसे अलवर में भी किया था। फिर उनका क्या हुआ कि इनकी जो पत्तियां हैं इनकी ये दार्जिलिंग वगैरह भेजी गई, लैब में विदेश में भेजी गई, तो उन्होंने पाया कि इसकी जो पत्तियां हैं वो चाय की तरह, जो चाय की पत्तियां होती है उसकी तरह भी इसका यूज किया जा सकता है। तो अब इसकी 160 रुपये किलो के लगभग, जैसा कि उन्होंने जयपुर में ट्रेनिंग में गया था तब मेरे को बताया, इनकी पत्तियां भी अब बिकने लग गई है। तो किसी किसान ने अगर पहले बाग लगाया हो जैतून का गवर्नमेंट के तहत और उसमें फल नहीं आ रहा हो तो गवर्नमेंट से संपर्क करे, इसकी पत्तियां बिकने लग गई है। जो किसान अपने घर पे लगाना चाह रहा है इसको, वो बिल्कुल लगाएं, ये बागवानी की आपकी शोभा बढ़ाएगा। और ये एक मेडिसिन प्लांट है, तो इसका जो फल आएगा उसका आप अचार वगैरह बना सकते हैं या सीधा भी खा सकते हैं, वो दोनों यूज में आएगा। किसान साथियों, अब मैं एक जो हमारे पास बादाम की वैरायटी है उसके बारे में, ये कैलिफोर्निया वैरायटी है। इसके आड़ू के जो पौधा होता है उसकी तरह इसकी पत्तियाँ होती है। पत्ती इसकी थोड़ी लंबी होती है, आड़ू की थोड़ी चौड़ी पत्ती होती है। और इसकी खासियत क्या है कि अगर हमारे पास अच्छी क्वालिटी का पौधा मिल गया तो 1 साल के अंदर ही इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसका बादाम नॉर्मल बादाम से इसका छोटा साइज है और इस पर बड़ा सुंदर फूल आता है। अब देखिए इस पर एक ये फूल आया हुआ है, लेकिन ये ऑफ सीजन का है। फरवरी में पूरा पौधा फूलों से भर जाएगा। ये 1.5 साल का पौधा है और इस पर काफ़ी अच्छा, जब हमारे पास ये फरवरी में इसमें फ्लावरिंग होगी और बाद में फ्रूटिंग जो कन्वर्ट होगा तब भी आपको वीडियो से अवगत कराएंगे। ये कैलिफोर्निया वैरायटी, आप जहाँ से भी जो भी आपके नज़दीक नर्सरी हैं तो इसके पत्ते छोटे होते हैं, ग्राफ्टेड पौधा आप खरीदें तो आपको अवश्य एक सुंदरता भी लगेगा और खाने को बादाम भी मिलेगा। धन्यवाद। अनिल यादव लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और साथ ही किसानों के सहयोग से आए दिन नींबू, अमरूद व सेब की अलग अलग किस्मों के पौधे हैं जो वो तैयार कर रहे हैं। क्षेत्र में किसानों के लिए एक युवा किसान के रूप में उभरे हैं और उनका लगातार जो सहयोग है वो कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो किसान है वो ज़्यादा मुनाफा कमा सके। ये प्रयास है, लगातार किसानों के सहयोग में अग्रसर रहे हैं और अभी भी सहयोग कर, ये आह्वान कर रहे हैं कि किसी भी किसान को ज़रूरत हो सहयोग की तो वो लगातार उनकी जो जय हिंद नर्सरी है उस पर आ सकते हैं, उनसे पौधे ले सकते हैं। अगर पौधे भी न ले तो सिर्फ जानकारियां हैं वो भी ले सकते हैं, जिसके सहयोग से किसान का कम से कम नुकसान न हो। सर, मेरे पौधे 2 तरीके से जाते हैं। एक तो जो छोटे किसान होते हैं या जो घर पर एक गार्डनिंग के रूप में पौधे जो डेवलप कर रहे हैं अपने बागवानी को या अपने गार्डन को, वो मेरे से कोरियर के रूप में लेते हैं। वो मैं ऑल इंडिया सप्लाई करता हूँ। और गुजरात है, एमपी है, यूपी है, जो तेलंगाना है, केरल है और छत्तीसगढ़ है, ये सभी जो राज्य हैं उनमें मेरे पौधे जाते हैं। और जो कॉमर्शली के रूप में जो किसान ले जाते हैं अपनी बागवानी करने के लिए, बाग लगा रहे हैं, वो हरियाणा, यूपी और राजस्थान, ये यहाँ के किसान सबसे ज़्यादा है। किसानों के लिए ये संदेश है, किसान भाई जहाँ से पौधे ले वहाँ पूरी वेरीफाई करें। अगर कहीं उनको दिक्कत आती है या वो हमसे पौधे लेना चाहते हैं तो जय हिंद नर्सरी, भिवाड़ी जिला, अलवर, राजस्थान। और आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं और गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं जय हिंद नर्सरी भिवाड़ी। तो मैं और जो हमारे यहाँ काम करते हैं लेबर, आपका पूरा समझाने में या समझने में आपकी सहायता करेंगे कि आपको क्या क्या समस्या आ रही है। ये कोई ज़रूर नहीं है कि आप हमसे पौधा लें, आप बिगर पौधे, आपका जो पुराना प्लांटेशन अगर उसमें कहीं समस्या आ रही है तो हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कभी भी। तो ये थी एक युवा किसान की यात्रा जिन्होंने देश में अलग अलग क्षेत्रों से ट्रेनिंग लेकर के, जो भिवाड़ी का नज़दीकी गांव है सीथल, जो आज तक शहीद विजय सिंह के नाम से ही जाना जाता था, आज वो अनिल की मेहनत से भी जाना जाता है। देश के लगभग आधा दर्जन से अधिक राज्यों में
अनिल की जो मेहनत है उसका लोहा माना जाता है। और लगातार यहाँ से जो पौधे हैं वो तैयार किए जाते हैं और उनकी जो नस्लें हैं, उनकी जो किस्म है और जो नई नई किस्मों के जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो देश के अलग अलग कोनों में राजस्थान की छटा बिखेर रहे हैं। लगातार A1 इंडिया को देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you.